अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम सेटल कर ही देगी, भले ही चाहे वो कैशलेस में करे या रीइंबर्समेंट में। क्या सच में? दिस इज डे 11 ऑफ 18 एक्सक्लूजन्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी भी हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी या तो उसे कैशलेस में सेटल करती है अगर वो उसके नेटवर्क हॉस्पिटल का पार्ट है, या फिर उसे रीइंबर्समेंट में सेटल करती है अगर वो उसके नेटवर्क हॉस्पिटल का पार्ट नहीं है। लेकिन एक तीसरी लिस्ट भी होती है जो इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, जिसको हम ब्लैक लिस्ट बोलते हैं। मतलब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक जिनको इंश्योरेंस कंपनी ब्लैक लिस्ट करके रखती है। मतलब अगर इन हॉस्पिटल से आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम पास नहीं करेगी। उसके कई कारण हैं। हो सकता है उन हॉस्पिटल से या उन क्लिनिक से काफी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज पहले हुई हो, और ये भी हो सकता है कि उन हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं मे बी उनके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस कंपनी का रहा हो। तो इसलिए जब भी आप ट्रीटमेंट लेने के लिए जाएं तो ये चेक कर लें वो हॉस्पिटल एटलीस्ट उस कंपनी की ब्लैक लिस्ट में ना हो, वरना आपका सारा का सारा क्लेम आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ सकता है। लेकिन इसकी एक एक्सक्लूजन भी है, या इसकी एक एक्सेप्शन भी है। अगर किसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में या किसी इमरजेंसी में हम उस हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो स्टेबलाइजेशन तक आने तक का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर सकती है। लेकिन आफ्टर द सिचुएशन गेट्स स्टेबलाइज, उसके बाद का खर्चा फॉर श्योर आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको पे नहीं करेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेटवर्क हॉस्पिटल के साथ साथ हमको ब्लैक लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स भी चेकआउट करना है। ऐसी और एक्सक्लूजन्स जानने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो इंश्योरेंस मैथ्स। हम कल फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग एक्सक्लूजन के साथ।